नमो रियंतरम नमो सिद्धरम नमो एरणम नमो जनम नमो लेसुसाणम में सब जनम करत पपड़न सडम मिलाणम ते सब जिमड़ में मंगलम जतारि मंगलम रियंतम मंगलम सीधा मंगलम जाऊ मंगलम केवली बंदनतम दम मंगलम सतारि क्षण बोधमि रियंता क्षण बोधमि सिद्ध क्षण बोधमि साहु क्षण बोधम केवली बंदनतम दम क्षण बोधमि चतारि लुकुतमारि अंदर लुकुतम सीधा लुकुतम साहु लुकुतम केवली बंदतो दमो लुकुतमो जता मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो प्रभु मंगलम स्तुल्य भद्राचार्य जैन धर्म मंगलम सर्वारिष्ट प्रणाश सर्वाभिचार दायिने सर्वलब्धि निदान श्री गुरु गौतम स्वामी ने नमः पाठ परंपरा नायक श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः मंगलम पद्मजीता दे मंगलम कनको गुरु मंगलम सूर्य देवेंद्र कला पुरुष मंगलम कला प्रभ सूर्य सद्गुरु भ्यो नमः कल्पतरु सूर्य सद्गुरु भ्यो नमः तीर्थभद्र सूर्य सद्गुरु भ्यो नमः श्री वमस्तु सर्व जगत परितनर्ता भवन्तु भूतगणान् दोषा प्रयन्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोक अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनं शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। इतने दिन से हमने पहले 8 प्रकार के कर्मों पढ़े। कल हमने बंधादि का भी स्वरूप पढ़ा। बंध, उदय, उदीर्णा, सत्ता, इसका अर्थ क्या होता है तो आज एक बार फिर से 2 मिनट में याद कर लेंगे। बंध यानी आपके कर्मों का बंधन जो होता है, नए कर्मों को जो आप ग्रहण करते हो उसे बंध कहा जाता है। अच्छे से समझने के लिए कल का क्लास आपको देखना होगा। उदय, बांधे हुए कर्मों को झेलना या बांधे हुए कर्मों को सहन करना या बांधे हुए कर्मों का फल भुगतना, इसे उदय कहा जाता है। हम कहते हैं कि कर्मों का उदय हुआ है तो यह उदय यानी बांधे हुए कर्मों का फल भुगतना। इसके बाद है उदीर्णा। उदीर्णा यानी उदय में नहीं आए हुए कर्म, ऐसे कर्म जो उदय में अभी तक नहीं आए, ऐसे कर्मों को आगे क्षय करना। कैसे क्षय करना तो निर्जरा द्वारा क्षय कर देना। जो अभी तक उदय में नहीं आए या जो कर्मों का फल अभी तक आपने भुगता नहीं है, ऐसे कर्मों का निर्जरा कर देना। ऐसे कर्मों को लोच, तप, जप आदि के द्वारा क्षय कर देना, खत्म कर देना। सत्ता, कर्मों का विद्यमानता या ऐसा भी कह सकते हैं कि कर्मों की कह सकते हैं तो एक तरह से उपस्थिति, कर्मों की जो उपस्थिति होती है उसे भी सत्ता कहा जाता है। घाती कर्म यानी आत्मा के जो मूल गुणों को रोकता है वह घाती कर्म है। आत्मा के मूल गुणों को नहीं रोकता वह अघाती कर्म है। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म, यह 4 घाती कर्म में आता है। और बाकी के वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म, गोत्र कर्म और नाम कर्म, यह 4 अघाती कर्म में आता है। घाती कर्म के 47 यानी 47 भेद है और अघाती कर्म के 111 भेद है। अभी आगे हम प्रकृतियां के पहले पुण्य तत्व से आज शुरुआत करेंगे। पुण्य यानी क्या? सरल भाषा में शुभ कर्म यानी कि पुण्य कहा जाता है। यह हमारा तीसरा तत्व है। पुण्य और पाप यह दोनों हम 4 से 5 दिन के अंदर ही समाप्त करेंगे। यह तीसरा तत्व यानी कि शुभ कर्म। शुभ कर्म ते पुण्य, अशुभ कर्म ते पाप। यह 2 डेफिनेशन याद रखिएगा। शुभ कर्म यानी कि पुण्य, यह पुण्य कैसे काम करता है, क्या होता है, वो कल पढ़ने वाले हैं। आज आप बेसिक डेफिनेशन यानी बेसिक उसका अर्थ समझेंगे, जो मूलभूत अर्थ है वह समझेंगे। पुण्य तत्व के 42 भेद है, 42 भेद है पुण्य तत्व के। तो यह 42 यानी कि 42 भेद, 42 भेद, 42 भेद, गुजराती में, हिंदी में 42 भेद, इंग्लिश में, अंग्रेजी में 42 भेद। तो ये 42 भेद, 42 भेद कौन से तो वेदनीय कर्म का एक भेद यानी कि 7 वेदनीय कर्म पुण्य के अंदर आता है। 7 वेदनीय कर्म यानी जो वेदनीय कर्म के कारण आपको संवेदन, कौन कैसा संवेदन तो अच्छे संवेदन का होता है, यानी आपको अच्छा लगता है, आपको जो चाहिए वो मिलता है, आपको अनुकूलता की प्राप्ति होती है। आपको आजू बाजू आपके आसपास के लोग आपको अनुकूल हो जाते हैं, आपका वातावरण आपको अनुकूल हो जाता है। स्थिति या जो भी प्रकार की आप अभी तकलीफों से गुजर रहे हैं वो खत्म हो जाती है और आपकी जिंदगी अनुकूल हो जाती है, परिस्थितियां सारी अनुकूल हो जाती है। तो यह 7 वेदनीय कर्म का उदय होता है। आपको संवेदन कैसा होता है तो अच्छा संवेदन होता है, आपको साता होती है, अंदर से अच्छा लगता है, राहत होती है। तो यह 7 वेदनीय कर्म का उदय। उसके बाद है आयुष्य कर्म। आयुष्य कर्म के 3 प्रकार को पुण्य तत्व में गिना गया है। आयुष्य कर्म के हमने 4 प्रकार पढ़े थे, मनुष्य आयु, देवायु, तिर्यंच आयु और नरक आयु। उसमें से 3 प्रकार को पुण्य तत्व में गिना गया, यानी कि मनुष्य आयु,
देवायु और तिर्यंच आयु। तिर्यंच गति और मनुष्य गति और देव गति तीनों को पुण्य में गिना गया है। यदि आपके थोड़े भी पुण्य रहेंगे तो ही उधर जाओगे, वरना सीधा नरक या निगोद में। इसके बाद है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म का एक प्रकार पुण्य में आता है, उच्च गोत्र कर्म। उच्च गोत्र कर्म के भी हमने दो प्रकार पढ़े थे, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। उसमें से उच्च गोत्र कर्म पुण्य तत्व में आता है। उच्च गोत्र कर्म यानी आप अच्छे कुल में जन्म लेते हो, आप ऐसे कुल में जन्म लेते हो जहाँ पे पैसा हो, बहुत ही अच्छी आपकी देखभाल हो, देख रेख हो, आपको हर चीज मिले, ऐसे कुल में जन्म लेते हो। और दूसरा चीज, यदि बाई चांस आप बुरे कुल में जन्म लेते हो, बुरे अच्छे कुल में जन्म ना लेते हो या फिर बुरे कुल में जन्म लेते हो, तो आपका हर जगह पे आदर होता है, आपका सम्मान होता है। यदि आप बुरे कुल में हो फिर भी आपका हर जगह पे आदर सम्मान हो रहा है, तो यह उच्च गोत्र कर्म का उदय होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अच्छे कुल में भी जन्म लेते हैं और हर एक लोग उनका आदर सम्मान भी करते हैं, डर के कारण नहीं, लेकिन उनके व्यक्तित्व के कारण, डर के कारण नहीं, उनके व्यक्तित्व के कारण उनका आदर सम्मान होता है। तो यह भी उच्च गोत्र कर्म का उदय। तो उच्च गोत्र कर्म को भी पुण्य तत्व के अंदर गिना गया है। इसके बाद नाम कर्म। नाम कर्म के हमने 103 भेद कुल पढ़े थे, उसमें से 37 यानी कि 37 या 37 भेद जो है हमारे, यह इतने भेद नाम कर्म के पुण्य तत्व में गिने गए हैं। प्रत्येक प्रकृति के कितने, तो 7 भेद। प्रत्येक प्रकृति के हमने 8 भेद पढ़े थे, उसमें से 7 भेद इसके अंदर है। कौन से है, तो अगुरु लघु। अगुरु लघु से क्या होता है, तो आपका शरीर का जो वजन होता है यह ना तो ज्यादा कम, ना तो ज्यादा, ना तो एकदम ज्यादा, ना आप एकदम हल्के होते हो ना एकदम ज्यादा होते हो। ये जो लेवल, ये जो बैलेंस, ये जो परिमाणता बना के रखता है, तो यह अगुरु लघु कर्म के कारण। दूसरा है निर्माण कर्म, तीसरा है आतप कर्म, चौथा है उद्योत कर्म, पराघात कर्म और उच्छ्वास कर्म, तीर्थंकर नाम कर्म। यह इतने जो कर्म है, निर्माण, दूसरा निर्माण के कारण क्या होता है, तो जिसके उदय से शरीर के अंगोपांग का योग्य स्थान पर व्यवस्थापन होता है। आपका हाथ पैर की जगह पे नहीं है और आपका पैर हाथ की जगह पे नहीं है, यानी कि आपके शरीर के अंगोपांग का व्यवस्थापन एकदम अच्छा हुआ है। आपकी आंख की जगह पे कान नहीं और कान की जगह पे आंख नहीं है, तो आपके शरीर का व्यवस्थापन यानी कि आपके शरीर के अंग और उपांग जितने भी आपके ऑर्गन्स है, यह उसकी सही जगह पे है। आपकी उंगलियां हैं, तो पैर की उंगली की जगह पे हाथ की उंगलियां नहीं, हाथ की उंगलियों की जगह पे पैर की उंगलियां नहीं है, हाथ की रेखाओं में पैर की रेखा नहीं है और पैर की रेखा में हाथ की रेखा नहीं है। रेखा यानी आपके बीच की है, जो रेखाएं हैं, जो लाइन से, इसे रेखा कहेंगे। यह निर्माण नाम के कर्म के कारण है। तीसरा है आतप। आतप को भी हमने प्रत्येक प्रकृति के पुण्य तत्व में गिना है। आतप यानी जिसके उदय से आपका शरीर ठंडा है लेकिन उष्णता प्रदान करता है। शरीर ठंडा है लेकिन सभी को गर्माहट प्रदान करता है, तो यह आतप नाम कर्म के कारण होता है। शरीर खुद का स्वयं का ठंडा हो और दूसरे को उष्णता प्रदान करे, तो ऐसा एक ही शरीर होता है। और किसका, तो सूर्य ग्रह के ऊपर रहे हुए पृथ्वी काय के जितने भी जीव होते, पृथ्वी का यानी जमीन के जितने भी जीव होते, सूर्य ग्रह जो है यह एक प्रकार से क्या है, तो एक प्रकार से यह क्या है, तो एक विमान है। सूर्य एक विमान है और यह जो विमान है, तो यह भी पृथ्वी काय के जीवों से ही बना हुआ है, यह जमीन से ही बना हुआ है। तो यह जो पृथ्वी काय के जीव सूर्य पे होते हैं वह ठंडे होते हैं, उसे छुओगे तो ठंडे होते हैं लेकिन वह उष्णता प्रदान करते हैं। तो यह सूर्य के अंदर पृथ्वी काय के जीव ऐसे होते हैं जो स्वयं ठंडे होते हैं लेकिन फिर भी उष्णता यानी कि गर्माहट पैदा प्रदान करते हैं। यह आतप नाम कर्म। तीसरा है उद्योत नाम कर्म। उद्योत नाम कर्म यानी आप स्वयं ठंडे हो और दूसरे को भी ठंडक प्रदान करते हो, यानी स्वयं शीतल हो और दूसरे को भी शीतलता प्रदान करते हो। तो यह कौन है, तो यह चंद्रमा, आप जो कहते हो चंद्र, जुगनू आदि जितने भी है, तो वह स्वयं भी ठंडे होते हैं। आप उनको छुओगे तो वह ठंडे होते हैं और दूसरों को भी ठंडा यानी कि शीतलता प्रदान करते हैं, स्वयं शीतल और दूसरे को भी शीतलता प्रदान करते हैं। तो यह जिग्नु होते हैं और चंद्र होता है। पांचवा है
हमारा पराघात नाम कर्म, यह उद्योत नाम कर्म हमने पढ़ा, जो ठंडा है, शीतल और शीतलता प्रदान करता है। इसके बाद है पराघात नाम कर्म, जिसके कारण, जिसके उदय से जीव बलवान से हारता नहीं, अपने से ज्यादा बलवान जो व्यक्ति है फिर भी उससे हारता नहीं, उससे भी जीत जाता है, और फिर भी दूसरों पे अपना प्रभाव अच्छा उसका पड़ता है, तो यह पराघात नाम कर्म। इसके बाद है उपघात नाम कर्म, हमारा छठा प्रकार। उपघात नाम कर्म यानी जिसके उदय से जीव अपने शरीर के जो मिच्छा में दुक्कड़म, पराघात के बाद उपघात नहीं है, इसके बाद सीधा उच्छ्वास नाम कर्म है। उपघात नाम कर्म में पीड़ा है वह पाप कर्म में आएगा। पुण्य कर्म में बाकी के सारे यानी अगुरु लघु हमने पढ़ा, निर्माण कर्म पढ़ा, आतप कर्म पढ़ा, उद्योत कर्म पढ़ा, पराघात कर्म पढ़ा। अभी उच्छ्वास कर्म, उच्छ्वास कर्म यानी क्या, जिसके उदय से जीव को श्वासोश्वास लेने में यानी कि सांस लेने में अंदर बाहर करने की शक्ति मिलती है और वो करने की सहायता मिलती है, यानी उच्छ्वास नाम कर्म। और आखिरी का तीर्थंकर नाम कर्म। तीर्थंकर नाम कर्म को भी पुण्य तत्व में गिना गया, क्योंकि जो भी तीर्थंकर होता है वह तीन जगत का नाथ होता है, उसे तीन जगत के जीव पूजते हैं। तीर्थंकर तीन जगत के जीवों को पूजनीय होता है संपूर्ण तरह से, और तीर्थंकर परमात्मा को हर तरह से सुविधाएं होती है, फिर भी उसमें वह आसक्त नहीं रहते, अनासक्त रहते, वितरागी है, इसीलिए परमात्मा को इतना सब कुछ दिया गया है। तो यह तीर्थंकर नाम कर्म भी पुण्य तत्व के अंदर ही गिना गया है। यह प्रत्येक प्रकृति के 7 भेद हमने पढ़े, यह पुण्य तत्व में आते हैं। कौन से तो अगुरु लघु, निर्माण, आतप, उद्योत, पराघात, उच्छ्वास और तीर्थंकर नाम कर्म। इसके बाद त्रस दशक के 10 भेद। त्रस दशक के 10 भेद जो हमने पढ़े थे यह सारे के सारे पुण्य तत्व के, और स्थावर दशक के हमने जो 10 भेद पढ़े थे वो सारे के सारे पाप तत्व के। त्रस दशक के 10 भेद एक बार फटाफट याद कर लेंगे। त्रस दशक का पहला भेद है त्रस, जिसके उदय से आप ऐसे शरीर में जन्म लेते हो जो आंखों से दिखाई देता है, एक या अनेक जब भी साथ में आते फिर भी आंखों से दिखाई देता है। दूसरा है बादर, जिसके उदय से आपको ऐसे शरीर की मिच्छा में दुक्कड़म। पहला है त्रस, त्रस यानी जिस कर्म के उदय से आप आपकी इच्छा से हलन चलन कर सकते हो। त्रस जीव और स्थावर जीव, स्थावर जीव वह होता है जो अपनी इच्छा से हलन चलन नहीं कर पाता। जिस कर्म के उदय से आप अपनी इच्छा से एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हो, हलन चलन कर सकते हो, तो यह त्रस दशक, तो यह त्रस जीव, त्रस नाम कर्म। दूसरा है बादर, बादर यानी क्या, तो आप ऐसे शरीर के प्राप्त करते हो, ऐसे शरीर को प्राप्त करते हो जो एक या अनेक जब भी साथ में आते तो आंखों से दिखाई देता है। कुछ शरीर ऐसे होते जो बहुत सारे एक साथ आते फिर भी नहीं दिखाई देते, लेकिन कुछ शरीर ऐसे भी होते हैं जो एक या अनेक साथ में आ जाए तो आपको यह आंखों से दिखाई देते हैं, चर्म चक्षु से दिखाई देते हैं, तो यह बादर। तीसरा है पर्याप्त, जो अपने योग्य पर्याप्तियां को पूर्ण करता है, तो यह पर्याप्त जीव है। पर्याप्त जीव अपने योग्य पर्याप्तियों को पूर्ण करता है। 6 प्रकार की पर्याप्तियां थी हमने पढ़ी थी, आहार पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, मन पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, यह 6 पर्याप्ति थी। मैंने अभी क्रम हिला दिया है थोड़ा, लेकिन यह 6 प्रकार की पर्याप्तियां थी। यह पर्याप्तियों को जो अपने योग्य पर्याप्तियां जो पूर्ण करता है वह जीव पर्याप्त कहा जाता है। चौथा है प्रत्येक, जिसके उदय से शरीर को एक ही शरीर की प्राप्ति हो। विचार दुक्कड़म, जिस कर्म के उदय से जीव को प्रत्येक एक जीव को एक शरीर की प्राप्ति हो। मेरे अंदर एक ही जीव रहा हुआ है, प्रत्येक जीव यानी कि एक शरीर के अंदर एक ही जीव यानी कि प्रत्येक जीव, और स्थावर मिच्छा में दुक्कड़म, और साधारण जीव यानी कि एक शरीर के अंदर असंख्य जीव, यानी कि 100 की कैपेसिटी का फ्लैट रहेगा, उसके अंदर मैं 1000 जन को भर दूं तो ये जैसा होगा वैसा ही होता है। तो यह प्रत्येक जीव यानी एक जीव के अंदर, एक शरीर के अंदर एक ही जीव होता है, यानी कि प्रत्येक प्रकृति। इसके बाद है हमारा स्थिर, स्थिर यानी आपको हड्डी, दांत आदि जितने भी आपके अच्छे अंग उपांग है वो सारे एकदम अच्छे अटे गटे और एक जगह पे स्थिर जो रहते, यह स्थिर नाम कर्म के कारण आपको अच्छे स्थिर दांत की, हड्डियों की अच्छी, आपको अवयव जितने भी है आपके उस वो अच्छे आपको प्राप्त होते हैं, अट्टे गट्टे और अच्छे एक जगह पे स्थिर वाले प्राप्त होते हैं।
ऐसे इसे स्थिर नाम कर्म कहा गया है। छठा है शुभ नाम कर्म, जिसके उदय से आपके नाभि के ऊपर के जितने भी उपांग है, यह अंग उपांग है, यह किसी को स्पर्श करे तो सामने वाले को आनंद का अनुभव हो, अच्छा लगे, तो यह क्या है, तो यह स्थिर नाम कर्म है। इसके बाद है शुभ नाम कर्म। शुभ नाम कर्म के अंदर आपके नाभि के ऊपर के जितने भी विभाग होते हैं वह किसी को स्पर्श करे तो उसके आनंद में लगता है। उसके बाद सुभग या सौभाग्य नाम कर्म, जिसके उदय से आप किसी पे उपकार करो ना करो फिर भी सबको प्रिय होते हो, तो यह सौभाग्य नाम कर्म। इसके बाद है सुस्वर नाम कर्म, आपकी आवाज, आपके जो स्वर होते हैं वह मीठे होते हैं, अच्छे, सभी को प्रिय लगते हैं, जैसे कोयल की आवाज होती है वैसी। नौमा है आदेय नाम कर्म, जिसके उदय से आप झूठ बोलो या सच बोलो फिर भी सबको आपका आदेश या आपका वचन मान्य होता है। आप कुछ भी बोलो, आप अच्छा बोलो, बुरा बोलो, झूठ बोलो, सच बोलो, पते की बात करो या ना पते की बात करो, या नुकसान की बात करो या फायदे की बात करो, लेकिन जो भी बोलो सभी को यह मान्य होती है, सभी उसको एक्सेप्ट करते हैं, सभी को कोई आपत्ति आपकी बातों से नहीं होती, लेकिन सामने आपकी बातें सभी को प्रिय लगती है। तो यह किसके कारण, तो शुभ आदेय नाम कर्म के कारण। इसके बाद यश नाम कर्म। यश नाम कर्म के अंदर क्या होता है, तो आपको हर एक जगह पे क्या मिलती है, तो जीत मिलती है। आपको किसका अनुभव होता है, तो कीर्ति आपको मिलती है, कीर्ति का अनुभव होता है, आपकी कीर्ति होती है, हर जगह पे आप यशस्वी होते हो। तो यह किसके कारण, तो यश नाम कर्म के कारण। प्रत्येक प्रकृति के 7 भेद हमने पढ़े, पिंड त्रस दशक के 10 भेद पढ़े। अभी पिंड प्रकृति के 20 भेद पुण्य तत्व में आते हैं। कौन से, तो 2 गति, देव गति और मनुष्य गति, यह दोनों को पुण्य तत्व में गिना है। एक जाति पंचेंद्रिय जाति, उसे पुण्य तत्व में गिना है। एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय को पुण्य तत्व में नहीं गिना, सिर्फ पंचेंद्रिय जाति को पुण्य तत्व में गिना। इसके बाद है 5 प्रकार के शरीर, औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, कार्बन शरीर, यह 5 प्रकार के शरीर हमने पढ़े थे, उनको भी पुण्य में गिना गया है। 3 उपांग, औदारिक उपांग, वैक्रिय उपांग, आहारक उपांग, यह 3 उपांग को भी पिंड प्रकृति में गिना गया है। अभी मुझे ख्याल है कि अभी मैं जो तरीके से जा रहा हूँ, पहले मैं सब समझा रहा था, अभी मैं नहीं समझा रहा हूँ, तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, तो मैं कोशिश करता हूँ, अगर मेरे पास समय रह जाएगा तो मैं ये सब समझाऊंगा फिर से। एक संगयन, वज्र ऋषभ नारद संगयन, यह भी इसके अंदर आता है पुण्य में। एक संस्थान, समच्च तुरस्त्र संस्थान भी पुण्य तत्व में आता है। एक वर्ण, शुभ वर्ण पुण्य के अंदर आता है। एक गंध, सुगंध पुण्य में आता है। शुभ रस पुण्य में आता है, और शुभ स्पर्श यह भी पुण्य में आता है। 2 अनुपूर्वी, देवानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी पुण्य में आता है, और एक विहायोगति, शुभ विहायोगति पुण्य में आता है। अभी आपको मैं पहले गंध, रस, स्पर्श और वर्ण समझा देता हूँ कि वह क्या क्या है। वर्ण के अंदर, गंध के अंदर, रस के अंदर और स्पर्श के अंदर सब में शुभ, कौन सा वर्ण, शुभ वर्ण, शुभ यानी श्वेत, सफेद वर्ण। दूसरा है गंध, सुरभि यानी कि सुगंध, यह भी पुण्य में आती है। रस यानी शुभ रस यानी कि मधुर रस, मीठा रस भी पुण्य में आता है। और स्पर्श, स्पर्श में भी शुभ स्पर्श यानी कि अच्छा स्पर्श, शीतल स्पर्श, ठंडा स्पर्श, आपको जैसा पसंद हो वैसा स्पर्श, यह भी पुण्य के अंदर आता है। अभी अनुपूर्वी पढ़ेंगे, देवानुपूर्वी और मनुष्यानुपूर्वी। हमने अनुपूर्वी पढ़ा था, एक गति से दूसरी गति के अंदर ले जाने का, बीच का, आपकी मृत्यु हुई, आप एक गति से दूसरी गति में जब भी जाते हो तो बीच का जो आपका ट्रेवलिंग का समय जो होता है, या ट्रेवलिंग का पाथ जो होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का आपका जो रास्ता होता है, उसे अनुपूर्वी भी कहा जाता है। भवांतर में जाते हुए आकाश प्रदेश में श्रेणी के अनुसार वक्र गमन जो कराता है, जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, यह अनुपूर्वी है। तो देवानुपूर्वी और मनुष्यानुपूर्वी को शुभ यानी कि पुण्य के अंदर गिना गया है, बाकी दोनों को नहीं गिना गया। विहा योगति के अंदर शुभ विहा योगति, जिसके उदय से आप दूसरे को प्रिय लगते हैं और आनंद देते हैं, ऐसी आपकी चाल प्राप्त होती है। आपकी जो चाल होती है, आपका जो चलने का तरीका होता है, वो दूसरों को आनंदमय लगता है, दूसरों को अच्छा लगता है, तो यह आपकी शुभ विहा योगति है। अनुपूर्वी के 2 भेद और शुभ विहा योगति।
इसके बाद वर्ण गंध रस और स्पर्श के सब में शुभ 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 शुभ, एक सिर्फ गंध के अंदर सुगंध या सुरभि आप ले सकते हो। संस्थान, संस्थान में से सिर्फ एक ही समचतुरस्त्र संस्थान, यह पुण्य तत्व में आया है। समचतुरस्त्र संस्थान कौन सा है? तो जिसके कारण पर्याक आसन में बैठे हुए व्यक्ति जिनके चारों कोनों के अंतर समान हो तथा समुद्रिक शास्त्र अनुसार जिनके सभी अंग प्राणोतिपात लक्षण युक्त हो। आपके जितने भी अंग उपांग होते हैं, हाथ पैर जितने भी, छाती है, जो भी है आपके अंग उपांग, पेट है, मुंह है, सर है, यह सारे लक्षण युक्त होते हैं, एकदम अच्छा होता है, शरीर हट्टा घट्टा होता है। और जब भी आप कौन से, तो पर्याक आसन में बैठते हो तभी, यानी पलाठी वाड़ के एकदम अच्छे, जैसे आपने प्रतिमा जी देखी है देरासर में, तो यह पर्याक आसन भी कहा जाता है। उसमें जो आप बैठे हो तभी आप जो आसन में बैठे हो तो आपके चार कोने, दो घुटनों के कोने और दो खभे, आपके जो दो खभे हैं और जो घुटने हैं, यह चार कोने जो है आपके शरीर के, उसके बीच का अंतर एक समान होगा। तो यह क्या है? तो यह समचतुरस्त्र संस्थान है। यह तीर्थंकर परमात्माओं को प्राप्त होता है। कौन सा संस्थान है? तो संस्थान पहले आपका शरीर की बनावट है, आपका शरीर का आकार यानी कि संस्थान। आपका पूर्ण शरीर कैसा है? तो लक्षण युक्त है, एकदम अच्छा है, आपके अंगोपांग सारे, कोई भी कुछ ज्यादा बड़ा नहीं, कोई कुछ ज्यादा छोटा नहीं, एकदम लक्षण युक्त है। साथ में आपके जो चार कोने हैं, जब भी आप पर्यंक आसन में बैठते हो, आपके जो चार कोने हैं उसके बीच का अंतर एक समान होता है, तो यह समचतुरस्र संस्थान का उदय होता है। इसके बाद है संघयन। संघयन के अंदर सिर्फ वज्र ऋषभ नारद संघयन, इसे शुभ में गिना गया है। वज्र ऋषभ नारद संघयन में क्या होता है? तो अत्यंत मजबूत हड्डियां, संघयन यानी हड्डियों की बनावट, हड्डियों का रचना या हड्डियों का बंध, अस्थि या हड्डियों की बंध या उसकी रचना यानी कि संघयन कहा जाता है। उसमें वज्र ऋषभ नारद संघयन यानी कि एकदम मजबूत वज्र के समान आपकी हड्डियां। वज्र ऋषभ नारद इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह ऋषभ के समान एकदम मजबूत होती है, वज्र जैसी भारी होती है, और उसके आर पर एक वज्र जैसी कील डाली होती है। और नाराज इसलिए क्योंकि इसके चारों ओर यह एक पट्टे से बांधा हुआ होता है। अत्यंत मजबूत हड्डियां, अस्थि के जोड़ पर दोनों तरफ मरकट बंद होता है, दोनों तरफ से मरकट बंद यानी एकदम मजबूत वाला बंद होता है, एकदम ऐसे मचोड़ के ऐसे हड्डियां दो होती है, यह मरकट बंद होता है। बीच में वज्र के समान एक कील होती है जो दोनों को पकड़ के रखती है, और दोनों बाजू से एक पट्टा होता है जो चारों ओर से उसको पकड़ के रखता है। यह वज्र ऋषभ नारद संघयन की जो हड्डी होती है, यह सबसे मजबूत होती है। अभी तीर्थंकर परमात्माओं को या सबसे जो हटे घटे होते हैं, 63 शलाखा पुरुष होते हैं, उन्हें होती है। संघातन 5 है, उसमें से 2 प्रकार हमारे नहीं मिच्छामि दुक्कडम, संघयन का सिर्फ संघयन संघातन के हमारे सारे प्रकार इसके अंदर ही आएंगे, पाप कर्म में ही आएंगे। उसके ऊपर बंधन, बंधन के जितने भी भेद है, कितने भेद है, वो भी सारे हमारे पाप के अंदर ही आएंगे। उसके ऊपर है, हमने उसके पहले क्या पढ़ा था? तो अंग उपांग पढ़े थे। अंग उपांग के अंदर अंग तो नहीं है, लेकिन उपांग जो है, उपांग के 3 भेद है, 2 भेद कह सकते हो। उपांग के अंदर 2 भेद आते हैं, हाथ और पांव की जो रेखाएं होती है, यह उपांग में आते हैं। यह जो 3 उपांग होते हैं, हाथ पांव और उसकी जो रेखाएं होती है, तो यह जो 3 उपांग होते हैं, यह सारे पुण्य तत्व के अंदर आते हैं। और अंग जो होता है, हाथ पांव पेट सीना आदि, यह सारे पाप तत्व के अंदर आते हैं। तो आज पुण्य तत्व में उपांग यानी 3 उपांग, यह सारे इसके अंदर आएंगे। 3 उपांग के अंदर औदारिक, वैक्रिय और आहारक उपांग आएंगे। और इसके पहले शरीर हमने पढ़े थे, शरीर के 5 प्रकार भी पुण्य तत्व के अंदर आते हैं। औदारिक शरीर,
जो आपके पास अभी है उदार स्थूल पुद्गलों से बना हुआ, यह औदारिक शरीर होता है जो मनुष्य को प्राप्त होता है। दूसरा वैक्रिय शरीर जो छोटा बड़ा हो सकता है, दृश्य अदृश्य हो सकता है, विविध प्रक्रिया बनाकर यह शरीर प्राप्त होता है। देव तथा नारकी जीव को ऐसा शरीर होता है और आप मनुष्य भव में साधना से यह शरीर की प्राप्ति कर सकते हो। तीसरा होता है आरक शरीर। तीर्थंकर परमात्मा के शासन के जो गणधर भगवंत होते हैं, जितने भी गणधर होते हैं, इन्हें यह होता है, इन्हें यह आहारक शरीर होता है। आहारक शरीर यानी यदि किसी 14 पूर्वी धर होते हैं, तीर्थंकर परमात्मा के जो 14 पूर्वी होते हैं, 14 पूर्व जिसने पढ़ा होता है, जितने भी होते हैं जो 14 पूर्व को पढ़ते हैं या उसकी रचना करते हैं, यह सारों को यदि कोई प्रश्न हो, यदि कोई संदेह हो, यदि कोई उनके मन में कोई प्रश्न हो, संदेह हो, किसी को कोई शंका हो, तो वह तीर्थंकर परमात्मा को जाके पूछ सकते हैं। हमारे इस 24 के आखिरी ऐसे देखा जाए एक अपेक्षा से तो भद्रबाहु स्वामी श्रुत केवली यानी कि 14 पूर्वी थे और एक अपेक्षा से स्थूली भद्र स्वामी थे। आरक शरीर उसे ही मिलता है जो 14 पूर्व को पढ़ता है या 14 पूर्व को प्राप्त करता है अच्छे से। अभी 14 पूर्व का विच्छेद हो चुका है, इतना याद रखें। और आहारक शरीर सिर्फ और सिर्फ श्रुत केवली भगवंतों के पास होता है। यह अपने शरीर को छोटा से बड़ा कर सकते हैं, इसका आयुष्य भी छोटा होता है यह शरीर का, और यह एक हाथ के प्रमाण का होता है। आपका एक हाथ जो होता है ऊपर से नीचे या आधा हाथ भी बोल सकते हैं, तो उसके साइज का या उसके प्रमाण का यह शरीर होता है। इसके बाद है तेजस शरीर। यह शरीर यानी कि आपकी जो पाचन शक्ति है, आप जो पाचन करने की आपकी जो क्रिया है या उसकी जो शक्ति है, यह तेजस शरीर के कारण आपको प्राप्त होती है। इसके बाद एक कार्बन शरीर। कार्बन शरीर यानी आपके जितने भी कर्म है जो आपको चिपक के रहे बैठे हुए हैं, जो पुद्गल है आपके, वह सारे कार्बन शरीर है। तो यह भी सारे आपके पास रहे ही हुए हैं। अभी हमारे पास औदारिक शरीर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर है। यह तीन शरीर के कारण हमारा अलग अलग प्रकार से प्रक्रियाएं चलती रहती है। वैक्रिय शरीर आप प्राप्त कर सकते हो, आहारक शरीर आप नहीं अभी प्राप्त कर सकते, उसके लिए आपको अगले भाव में गणधर बनना पड़ेगा या शुद्ध केवली बनना पड़ेगा, तो ये आप आहार शरीर का प्राप्ति कर पाओगे। इसके बाद है एक जाति पंचेंद्रिय, यह भी पुण्य तत्व में आती है। और इसके बाद है देव गति और मनुष्य गति, यह दोनों भी पुण्य तत्व में आती है। इस तरह वेदनीय कर्म 1, साता वेदनीय, आयुष्य कर्म 3, देवायु मनुष्य तिर्यंचायु, गोत्र कर्म 1, उच्च गोत्र कर्म, ऐसे कुल मिला के यह 4। इसके बाद है नाम कर्म के 37 भेद, तो ऐसे कुल मिला के 42 या 42 भेद पुण्य तत्व के होते हैं। यह 42 या 42 भेद हमने पढ़े, एक वेदनीय का, 3 आयुष्य का, गोत्र का 1 और नाम कर्म का 37 जो भेद होता है वह हमने अभी पढ़ा। तो 42 भेद हमने आज पढ़े पुण्य तत्व के। कल पुण्य तत्व के और कितने प्रकार के पुण्य होते हैं, क्या होता है, पुण्य भी कितने प्रकार के, दो उसके अलग अलग अपेक्षा से कितने प्रकार होते हैं, ऐसा कल पढ़ेंगे। और हमारे 2 से 3 दिन या 4 भी दिन शायद पुण्य तत्व के अंदर ही जाने वाले। अगले 3 दिन शायद से पुण्य तत्व के अंदर जाएंगे, बाकी के 3 से 4 दिन हमारे पाप तत्व के अंदर जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखे, नवपद हमारा नवपद के दिन यानी कि आसो सुद 14 से हमारे नवपद की शुरुआत हो ही जाएगी। उसके बाद हम नवपद पे नहीं उसके बाद हम नव तत्व पे नहीं लेने वाले। आसो सुद 7 तक हम नव तत्व चालू रखेंगे। और आसो सुद 7 तक यानी कि आसो सुद 6 तक जो अभी थोड़े दिनों में आएगा, तभी तक हमारा पुण्य और पाप तत्व दोनों करके हो जाएगा, इतना आप याद रखिएगा। और उसी के बाद हम पहले दिन हम अरिहंत पद लेंगे, यानी कि नमो अरिहंताड़म, ये पहले दिन लेंगे। तो आइम्बिल की ओड़ी का पहला दिन जो रहेगा, उस दिन से हम नवपद पे ही प्रवचन लेंगे या नवपद पे ही यहाँ पे क्लास रखेंगे। और उसके पहले हम पुण्य और पाप दोनों तत्व को संपूर्ण तरह से खत्म करेंगे। इसका अर्थ यह है कि नवपद के आंबिल की ओड़ी के पहले ही हम 4 तत्वों को पूर्ण तरह से संपूर्ण करेंगे।
और उसके बाद आश्रव तत्व, संवर तत्व, निर्जरा तत्व, बंध तत्व और मोक्ष तत्व, ऐसे 5 तत्व हमारे बाकी रहेंगे। यह 4 तत्व जो हमने पहले कर लिए पद के, नव पद की ओडी के पहले, यह 4 सबसे बड़े तत्व थे। इसके बाद बाकी के जो 5 तत्व है यह जल्दी जल्दी हो जाएंगे, इसलिए उसका समय ज्यादा नहीं लगेगा, इसलिए उसकी टेंशन ना लीजिएगा। अभी मेरे हिसाब से ज्यादा 2 महीने लगने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लगेंगे। यदि रोज ना हुआ या रोज हो गया, बीच बीच में छुट्टी भी आपको मिलती रहती है, मेरी तबीयत नहीं अच्छी होती तो फिर भी आपको ज्यादा छुट्टियां भी नहीं मिल रही है, लेकिन अभी थोड़े दिन है। 3 दिन और पुण्य तत्व चलेगा, उसके बाद 3 दिन पाप तत्व चलेगा, और उसके बाद हम सातम से इसकी शुरुआत करेंगे। इसकी तो नवपद की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम।